अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद बलोच है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल रात में प्रोग्राम देख रहा था डॉक्टर शाहिद मसूद का, तो डॉक्टर शाहिद मसूद बात कर रहे थे टाइगर फोर्स के हवाले से। क्या है, जिन नौजवानों ने टाइगर फोर्स में रजिस्ट्रेशन की, अब जब उनको कॉल की जाती है तो वो या तो कॉल पिक नहीं करते, या फिर जब वो पिक करते हैं तो उनका जवाब आता है कि हम कोविड-19 की वबा ख़त्म होने के बाद टाइगर फोर्स को ज्वाइन करेंगे। हालांकि टाइगर फोर्स को जो बनाने का मकसद था वो यही था कि वबा के दौरान टाइगर फोर्स के नौजवान इंतजामिया के साथ मिलकर लोगों को रिलीफ दें। अब इसमें बेसिकली चार क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि टाइगर फोर्स क्यों बनाई गई, टाइगर फोर्स बनाने का मकसद क्या था, और टाइगर फोर्स नाकाम क्यों हो रही है, और टाइगर फोर्स की नाकामी के पीछे क्या वजूहात हैं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से टाइगर फोर्स उस तरह कामयाब नहीं हो रही जिस तरह इसको होना चाहिए था। ये बेसिकली तो बनाई गई लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए कि इंतजामिया के साथ मिलकर ये लोगों को रिलीफ देंगे, लोगों को जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए उनकी मदद करेंगे, और एक वेल्टिनेट की जो एक मैंने रजा कराना तौर पर जो अपनी खिदमात हैं वो सरकार तक पहुंचाएंगी, और इसका बराह रास्त फायदा अवाम और सरकार दोनों को होगा। और इसके जो बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिन इलाकों में कुछ लोग इलाके ऐसे हैं, जिन लोगों इलाकों में नौजवान, मतलब कहने का मकसद ये है कि जो इलाके हैं उनमें से अब क्या होता है कि बाहर के जब लोग हैं तो उनको नहीं पता होता कि कौन इस इलाके में है जिसको हुकूमत की इमदाद की ज़रूरत है, और कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर हुकूमत को एक मतलब गलत अपना डाटा फराहम किया और वो हुकूमत की जो एक इमदाद है उसको लेने के दर पे हैं। क्योंकि ये नौजवान उस गली के होते हैं, उस मोहल्ले के होते हैं, और सबको तकरीबन जानते होते हैं कि किस घर की क्या जो फिनंशियल है वो क्या उसकी हालत है, और क्या ये इस उनका डाटा फराहम करना हुकूमत को, ये बेसिकली इसके बनाने की वजूहत थी। और जो सबसे इसका बेस्ट था वो ये था कि इसमें किसी किस्म का मुआवजा नहीं था। नौजवान अपने ज़ात को रजा कराना तौर पर अपनी खिदमात को सरकार को पेश कर रहे थे कि हम तैयार हैं। अब आते हैं कि इसकी जो एक नाकामी है वो नाकामी क्यों है। देखिए, अगर ये टाइगर फोर्स कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान में एक इनकलाब आ जाना था। वो इनकलाब ये आना था कि बहुत से जो क़यादतें थी उन्होंने उनकी छुट्टी हो जानी थी, क्योंकि बराह रास्त अवाम का आपस में कनेक्शन बनना था। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा काम था जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान दो लोगों का होना था। एक जो हुकूमत की मकामी जमात है, ठीक है, मकामी बॉडी है, और दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी है, और तीसरा जो अपोजिशन है। अब इनका नुकसान मतलब कि हुकूमती पार्टी को भी था, अपोजिशन को भी था, और ब्यूरोक्रेसी को भी था। हुकूमती पार्टी को यह था कि अगर लोगों का आपस में बराह रास्त कनेक्शन बिल्ड हो जाता तो उन लोगों की जो एक मेहनत थी, उन लोगों का एक जो जिन्होंने अपने लोगों को एक चापलूसी के करने के लिए बिठाया हुआ था, चौधरी साहब, खान साहब, एमएनए साहब, एमपीए साहब, सदर साहब, ये चीज़ें ख़त्म हो जानी थी। ठीक है, लोगों का आपस में एक कनेक्शन बिल्ड होता, और इसका बराह रास्त फायदा इमरान खान को होता, और इसका जो नुकसान था वो होता मुकामी क़यादत को। अब दूसरा इसका नुकसान था ब्यूरोक्रेसी को। अगर ब्यूरोक्रेसी सही दिमाग के साथ एक इनको राह रास्त पर लाते और इनको सही तरह इनको काम करने दिया जाता, तो ये ब्यूरोक्रेसी जिन अंजुमन ताजरान से भत्ता वसूल करती है, ये जो क्या कहते हैं कमेटी, कंट्रोल प्राइस कमेटी है, वहाँ पर जो भत्ते वसूल करते हैं, कोई रेट लिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उनको ये हाईलाइट करते हैं। वो भत्ते जो क्या कहते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी को होते, और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है इनके खिलाफ इनको वो हाईलाइट करते हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी को भत्ता वसूल होता है वो ना होता। अब इन सब ने मिलकर इसको बर्बाद करना शुरू कर दिया कि जो मर्जी हो जाए, हमने इसको कामयाब नहीं होने देना। अगर कोई किसी शहर में थोड़ी बहुत काम हो भी रहा है तो वो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक है कि जो ज़िलाई क़यादत है वो आती है, नौजवानों जो उनके अपने ही हैं उन लोगों के साथ फोटो सेशन करा के वो वापस भाड़ में जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता कोई फेसबुक पर अपलोड कर दिए, बाजी बल्ले 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 हो गया काम। इसके जो क्या है, तीन मैं मिसालें दूंगा और इसी में अपनी वीडियो वाइंड अप करूंगा। पहली मिसाल मैं खुद दूं कि मुझे पहला मैसेज आया 14 मई 2020 को कि आपने 9 तारीख को आना है। मतलब ये कि 14 मई को मैसेज आया और मुझे बुलाया कब गया, 9 मई को। मतलब कि मैसेज आने के 4 दिन पहले की मुझे डेट दी गई। चलो मैंने कहा हो सकता है ह्यूमन एरर, मैं वहां पर चला गया। जब वहां पर गया तो उन्होंने कहा कि ये गलती से मैसेज आ गया। मैं घर वापस आ गया। फिर मुझे नेक्स्ट मैसेज आया 17 मई को कि आपने गर्ल्स हाई स्कूल दुनियापुर में आना है और वहां पर आपने आके अपनी हाजिरी लगवानी है। मैं वहां पर गया 18 तारीख को, मैंने वहां पर हाजिरी लगवाई। 18 तारीख से लेकर आज 13 तारीख जो क्या कहते हैं मई के बाद जो नेक्स्ट है
जून की हो गई है, आज 13 को तक मुझे दोबारा कोई कॉल नहीं बुलाया गया। एक दोस्त है रेनाला का, उसका उस बल्कि रेनाला का, उसकी बात करने से पहले मैं ये चाहता हूँ, ये पीटीआई का तहसील प्रेसिडेंट है चौधरी शफीक अनीक, इसने एक फेसबुक पर पोस्ट की है, पहले वो आप पोस्ट देखें। ये पोस्ट में क्या लिखा है? ये पोस्ट में लिखा हुआ है कि पीटी टाइगर फोर्स का कोई भी नौजवान मार्केट में प्राइस चेक करने के हवाले से ना जाए और किसी ताजर से कोई प्राइस जो रेट लिस्ट है वो ना मालूम करे। अगर टाइगर फोर्स का नौजवानों के पास जाता है तो काइंडली हमको इतला दें। ये बहुकम है जो वहाँ रेनाला के असिस्टेंट कमिश्नर है उनके हुक्म से। ये क्या है? नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर का हुक्म ये पीटीआई का तहसील सदर क्यों बता रहे हैं? व्हाट द हेल? ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बनाई गई कोई टाइगर फोर्स है या किसी असिस्टेंट कमिश्नर या किसी चपड़ासी ने बनाई है टाइगर फोर्स, जो ये 2 टके के लोग उठकर बकवास कर रहे हैं? उसके बाद रेनाला का जो डीजी है उन्होंने आज से कुछ दिन पहले मीटिंग कॉल की कि जिन लोगों ने टाइगर फोर्स के लिए जो है रजिस्ट्रेशन भेजी थी वो आए और मीटिंग करें। वो वहां पर गए, पूरा दिन वहां पर बैठे रहे। शाम को कॉल आई कि आज की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, आप बुलाएंगे। कल उन्होंने कॉल की भी आज सुबह, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज सुबह 10 बजे आपने डीसी ऑफिस पहुंचना है। तो कहते हैं डीसी ऑफिस जब हम घर से निकलने वाले थे कि वहां से कॉल आ गई। पहले जब जो उन्होंने फोकल पर्सन बनाया था, फोकल पर्सन ने बताया कि उस दिन मीटिंग कैंसिल हुई, मेरा चाचा फौत हो गया था। आज ये मीटिंग कैंसिल हो चुका है क्योंकि मेरा मामा फौत हो गया। पता नहीं इसराइल ने किसी ने बाइक लेके दे दी भी, आपने जो टाइगर फोर्स का फोकल पर्सन है उसके गिर्द घेरा डालने रखना ताकि ये कामयाब ना हो। ये हाल है जी हमारे टाइगर फोर्स का। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, ओछी हरकतें, तो हमें क्या पड़ी है भाई? हम अपने खुद क्या कहते हैं जलील भी हों, पेट्रोल अपने खर्चे से डलवाएं, अपनी जेब से पैसे डालें, ठीक है, इन लोगों के लक्षण बर्दाश्त करें। हमें क्या जरूरत है? भाड़ में जाए सब। फिर हमें कौन सी कोई तनख्वाह दे रहे हैं जो हम दलालत बर्दाश्त करें? बुला वो नहीं रहे, काम बुला लें तो फिर महीना महीना रिस्पॉन्स नहीं देते। अगर कोई प्रॉब्लम कोई मसला हम हाईलाइट करें, ठीक है, तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता। हम क्यों फिर लोगों की दुश्मनियां मोल लें? किसी के पास जाते हैं, किसी के साथ बहस होते तो वो हमारा दुश्मन ही बन जाएगा ना। हम क्यों दुश्मन फिर मोल लें? फिर टाइगर फोर्स के नौजवानों ने यही काम भी तो यही ही काम करना है कि हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे या कॉल नहीं उठाएंगे। जब आप बंदे के पुत्रों की तरह काम नहीं करोगे तो फिर हमें क्या पड़ गया? आप लोग तो तनख्वाह लेते हो, हमने तो अपनी जेब से खर्च करके आना है। हम क्यों आए फिर? यही है खान साहब को देखना चाहिए कि इन लोगों के जो मसाइल हैं इन लोगों को थोड़ा सा हल करें ताकि आपको फिर किसी ये जो चमचे खर्चे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिर्फ आप इसे टाइगर फोर्स को जो इसके मकासद है, ओरिजिनल मकासद, अगर आप उनको ही ये कहना शुरू कर देना, अगर उसको ही आप अपने उसको असल मकासद की तरह आप उसको काम पर लगाएं, तो ये चमचे खर्चे, जिलाई की आदत, तहसील की आदत, ये फंडिंग इसकी आपको हरगिज़ जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।